उत्तर गुजरात की सीमा पर नड़ाबेट में हमने देखा है कि कैसे बॉर्डर टूरिज्म लोगों में छाया हुआ है। हमें ऐसी ही हर संभावना को साकार करना है। जब ऐसे स्थानों पर देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक आते हैं, वो भारत के वो दो हिस्से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। वो पर्यटक अपने साथ राष्ट्रीय एकता का प्रवाह लेकर आता है और राष्ट्रीय एकता की ऊर्जा लेकर जाता है और यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जीवंत कर देता है, अपने क्षेत्र में जाकर के भी कर देता है। यही भावना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार करती है। इसलिए कच्छ और दूसरे सीमावर्ती इलाकों को हमें विकास के नए मुकाम तक लेकर जाना है। जब हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकसित होंगे, वहां सुविधाएं होंगी, तो इससे यहां तैनात हमारे जवानों का लाइफ एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। साथियों, हमारा राष्ट्र जीवंत चेतना है जिसे हम मां भारती के रूप में पूजते हैं। हमारे जवानों के तप और त्याग के कारण ही आज देश सुरक्षित है, देशवासी सुरक्षित है। सुरक्षित राष्ट्र ही प्रगति कर सकते हैं। इसलिए आज जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप सब इस स्वप्न के रक्षक हैं। आज हर देशवासी अपना 100% देकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि उसे आप पर भरोसा है। मुझे विश्वास है आपका ये शौर्य इसी तरह भारत के विकास को बल देता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। सैन्य बलों के सहयोग की भी बड़ी भूमिका है। हमारे सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देश की तो ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस बार खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मातृभूमि को सर्वस्व मानने वाले मत वालों की साधना है। ये मां भारती के लाडलों लाडलियों उनका तप है, उनकी तपस्या है। कहीं हिमालय की बर्फ और ग्लेशियर का शून्य से नीचा तापमान, कहीं
नसों को जमाने वाली ठंडी रातें, कहीं गर्मियों में तपता हुआ रण का रेगिस्तान, आग बरसता हुआ सूरज, कहीं धूल भरी रेतीली आंधियां, कहीं दल दल की चुनौतियां और कहीं उफान लेता हुआ समंदर। ये साधना हमारे जवानों को उस हद तक तपाती है जहां हमारा देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। एक ऐसा फौलाद जिसे देखकर दुश्मन की रूह दहल उठती है। दुश्मन भी आपको देखकर सोचता है कि जो ऐसे क्रूरतम प्रहारों से विचलित नहीं हुआ, उसे भला कौन हरा पाएगा। आपकी ये अटल इच्छा शक्ति, आपका ये अथाह शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा, देश जब आपको देखता है तो उसे सुरक्षा और शांति की गारंटी दिखाई देती है। सरहद वाली दिवाली बहुत खास है, बहुत अलग है। सरहदें बदलती हैं लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अंदाज नहीं बदलता। जो उन्होंने आज बात कही है और जिस तरीके से अंदाज आप देखिए, आप सिर्फ तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल नजर आएगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने कॉन्फिडेंट हैं। और यह हर बार होता है कि जब दिवाली मनाने की बारी आती है, पर्व त्योहारों का मौसम आता है, सब लोग अपने परिवारों के साथ होते हैं, लेकिन देश के रक्षकों के साथ कौन खड़ा होता है? देश के रक्षकों के साथ देश के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं। और किस तरीके से बीएसएफ की वर्दी में नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ बातें उन्होंने कही, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। और ये कच्छ का वीडियो हम आपको बता रहे हैं। गुजरात के कच्छ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो किस तरीके से जितने भी जवान वहां मौजूद थे वो बिल्कुल खुशी का इजहार करने लगे। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है, और दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे बुरे मंसूबों का अंत दिखाई देता है। आप जब जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। यह है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल